श्री गुरुवे नमः। नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू स्पिरिचुअल विद्या। जीवन के हर मोड़ पर हमें कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए, ऐसा साथ चाहिए होता है जो लगे कि हमेशा हमारे साथ रहेगा। लेकिन हमने अपने जीवन के अनुभव में देखा कि लोग साथ नहीं रहते, सिचुएशंस भी साथ नहीं रहती। फिर क्या रहता है हमारे साथ? परमात्मा का साथ और ज्ञान, ये वो दो चीज़ें हैं जो हमारी अपनी हो जाती हैं और हर कदम पर हमें साथ देती हैं। अब परमात्मा को कैसे पहचानें, उसके साथ को कैसे रखें और ज्ञान जो हमें मिलता है उसे अपने जीवन में कैसे इम्प्लीमेंट करें। स्पिरिचुअल विद्या एक ऐसा ही प्रोग्राम है, एक ऐसा ही मंच है जिसमें हम आप प्रयास करते हैं कि आपका संबंध परमात्मा से जुड़े और आपको ऐसी विद्या मिले जो हर कदम पर आपका साथ दे। और ऐसे में हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है, इस पूरे सफ़र के हम सफ़र अपने कीमती वक्त से वो समय निकालते हैं, आपके साथ आते हैं। उन्होंने बीड़ा उठाया है कि इस विद्या को आप तक पहुंचाएं। हमारे साथ हैं हिज होलीनेस चामुंडा स्वामी जी। उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। नमस्कार स्वामी जी। शुक्रिया कन्नुप्रिया, नमस्कार दोस्तों, प्रणाम, नमस्कार, जय भगवान, जय माता दी। परमात्मा दोस्तों आपके साथ है, सदा आपके पास है, आपके करीब है, आपके अंदर है, बाहर है, ऊपर है, नीचे है। उसे पहचानने के लिए ज्ञान की दृष्टि चाहिए, ज्ञान के चक्षु चाहिए और एक अंतर का लगाव चाहिए, अंतर का प्यार चाहिए, अंतर की प्यास चाहिए। तो इस कार्यक्रम का प्रयास कि आपके अंतर में एक प्यास जगे उसके प्रति और सच में आप उसके दीवाने हो जाएं। बस इसी चर्चा को कन्नुप्रिया के साथ आगे बढ़ाते हैं। बिल्कुल, दीवाना तो आपने करवाया स्वामी जी, लेकिन बात हम करते हैं तंत्र की। आज तक बार बार हम इस कार्यक्रम में कोशिश ये करते हैं कि उसके रियल एस्पेक्ट पर आ पाएँ, क्योंकि जहाँ तक तंत्र की बात होती थी स्वामी जी, एक मन में एक बड़ा अलग सा माहौल आता था, एक अलग सा थॉट प्रोसेस आता था और लगता था कि उसके लिए हमें कहीं बाहर ही जाना पड़ेगा, कोई और व्यक्ति होगा जो हमारे साथ हमें बताएगा इसके बारे में। ये क्यों कार्यक्रम, क्या है तंत्र और कैसे ये हमारी नींव को पुख्ता करता है, हमें सशक्त करता जाता है? पहले भी जैसे कन्नू जी हम चर्चा कर चुके हैं कि तंत्र का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो तंत्र को हम टेक्निक कह सकते हैं। तो जहाँ पे तंत्र से भाव कि हम वो टेक्निक, वो ढंग, वो साधन जिनके द्वारा आप आध्यात्मिक शक्तियों को प्राप्त कर सकते हैं, आध्यात्मिक शक्तियों से, स्पिरिचुअल पावर से आप शक्तिशाली हो सकते हैं और उन शक्तियों का किस ढंग से प्रयोग करना। दूसरे शब्दों में तंत्र सभी वनस्पतियों में, सभी व्यक्तियों में, सभी स्थानों में शक्तियों को तलाशता है। तो उन शक्तियों की कैसे पहचान करना, वो भी तंत्र है। तंत्र व्यक्ति विशेष में जो अंदर उसके अंतर में एक प्रतिभा छिपी हुई है और नेगेटिव भी छिपा हुआ है। नेगेटिव को कैसे डाउन करना, पॉजिटिव को कैसे ऊपर लाना और सब में पॉजिटिव कैसे तलाश करना। वो कितना भी नेगेटिव है
उसको पॉजिटिव में कैसे परिवर्तित कर देना। जैसे आयुर्वेद है, वो कहीं कहीं शंखिया जहर होता है, उसको भी संस्कार दे करके औषधि बना देता है। हम उसको खाते हैं। हड़ताल जहर है, पर हड़ताल भस्म को वो बिल्कुल पुट दे करके हमारे लिए औषधि बना देता है। वो तंत्र भी ऐसा ही है कि सभी जगह पॉजिटिव की तलाश करना, पॉजिटिव को सोचना, और सूक्ष्म में जाएं तो सब में परमात्मा को देखना, सब में ईश्वर को देखना, सब में ईश्वर की तलाश करना। I wanna jiggy wiggy with you. I wanna jiggy wiggy with you. में खिलाड़ी की है ख्वाहिश, कर ले चिगी विगी मेरे संग सोनिए, चिगी विगी मेरे संग जानिए, कर चिगी विगी ब्लू जल्द सिर्फ इमेजिन पर। is brought to you by All Saints University of Medicine, Aruba. समी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने से लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। पिया पिया बोले मेरा जिया। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। You know, Bridge, I'm very lucky कि मुझे ज्योति जैसी बीवी मिली और अब हमारा जैसा दोस्त। बेचारा पंकज आंखों से तो अंधा है लेकिन साथ में दिमाग से भी थोड़ा अपाहिज है। अरे कहाँ जा रही हो? ज्योति सिर्फ इमेजिन पर। 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमरी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सुखा। घसीटे, बेटी हुई है बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान, अरे देखत कहतो सर झुकाओ, मंगल गाओ। अपने गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित जल्द सिर्फ इमेजिन पर। जब भी तो इस घर में आती है कोई ना कोई अनर्थ होकर ही रहता है। घुस कहीं की, चल निकल यहाँ से। जहाँ सबसे घना है अंधेरा, क्या सुमन को वहीं मिलेगा उम्मीद का सवेरा? पलकों की छाव में सिर्फ इमेजिन पर। મને એવું લાગે છે કે मैं इस कुर्सी का स्थान का पात्र नहीं रहा। आज मैं ये कुर्सी त्यागता हूँ। इस कुर्सी से जो भी न्याय हुआ है, जो भी आदेश मिला है, हम सब ने उसका पालन किया है। पर आज मैं धर्मराज मैयावंशी धर्मपुर का मालिक इस कुर्सी का विरोध करता हूँ। बंदनी सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep, in association with Hope Medical Institute. बहुत सुंदर आपने बात कही कि देयर इज़ नथिंग विच इज़ नेगेटिव, यू नो, जिसे हम अभी तक नेगेटिव समझ रहे हैं या जिसे हम कहते हैं कि कम्प्लीटली डेंजरस है या पॉइजनस है, जैसा आपने कहा, उसमें भी अगर हम पॉजिटिविटी या एक ऐसी औषधि तलाश सकते हैं स्वामी जी, तो फिर हमारे अपने अंदर की जो नेगेटिविटी है उसको तो परिवर्तित करने का आपने कहा कि टेक्निक तंत्र देती है। अभी तक हमने जो बातें की हैं, बहुत से हमारे लोगों के मेल्स भी आ रहे हैं, रिस्पांस आ रहा है, उसमें बात ये कि हमने आकर्षण और वशीकरण इन दो पर बात की थी। षटकर्म जो 6 आपने बताया था कि तरीके हैं, टेक्निक्स हैं, तो ये जो 2 टेक्निक्स हैं, हम चाहेंगे कि इसको एक छोटा सा रिकैप हम अपने साथियों के साथ एक बार आपके माध्यम से करें कि क्या होता है इन दोनों में। वशीकरण बेटा, जैसे हम कहते हैं आमतौर पर कि किसी को वश में करना, ऐसी बात नहीं कहूँगा। वशीकरण मीन
कि किसी को सही रास्ते पे लाना। कोई व्यक्ति रास्ता भटक गया है, अपने मार्ग से दूर चला गया है, तो उसको उस मार्ग पे ले आना वापस। चाहे वो एजुकेशन के मार्ग पे जा रहा था, अपनी स्टडी को बीच में छोड़ दिया, किसी और रास्ते में चला गया, कहीं और फंस गया। अच्छा भला जीवन जी रहा था, कहीं ड्रग लेने लग गया, अपने रास्ते से चला गया। अच्छी बड़ी नौकरी कर रहा था, किसी दूसरी लाइन में जाने लगा जो उसके लिए है ही नहीं। अच्छा बड़ा पति था, चलते चलते कुछ और बनने की कोशिश करने लगा। तो उसको सही रास्ते पे लाना वशीकरण है। भटके हुए मनुष्य को, भटके हुए व्यक्ति को सही दिशा देना वशीकरण है। और वशीकरण में बहुत से ढंग हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी चर्चा हम कर चुके हैं। और आकर्षण भी वशीकरण से मिलता जुलता ही है। वशीकरण है कि कभी व्यक्ति साथ में रहता है फिर भी डिस्टेंस हो जाता है, तो कभी व्यक्ति दूर है तो उसको कैसे आकर्षित करना। जहाँ कभी कभी आपने देखा होगा कि व्यक्ति डिप्रेस हो जाता है बहुत, उसको पूछें तो कहता मैं वैराग में हूँ, पर वो वैराग नहीं होता, डिप्रेशन होता है। कभी कभी आपको कोई सफलता नहीं मिलती है, कुछ कर रहे हैं आप, बार बार फेल हो रहे हैं, बार बार नुकसान हो रहा है, तो आप थक जाते हैं, हार जाते हैं, बहुत डाउन हो जाते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं। पर क्योंकि मन दो तरह की बात करता है, चाहे तो संघर्ष करने के लिए और हाइपर हो जाता है, जहाँ फिर वो डाउन होके बैठ जाता है। और एक और मन है जो वो आपको हारने नहीं देता, उसमें भी कोई ना कोई अच्छे अच्छे अलंकार घोषित कर देता है, तो कहता नहीं मैं तो वैराग में आ गया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ उस व्यक्ति को सही दिशा में लाना आकर्षण कहलाता है। व्यक्ति चुपचाप हो जाए, व्यक्ति बच्चों से बात ना करे, उचाट जब कई बार उचाट कहते हो जाए, हाँ। तो चाटन का कैंसल जो है उसको हम कहेंगे कि ये आकर्षण है। तो सही विराग दोस्तों तब है कि आप सब सुख हैं आपके पास, आप बुलंदियों पर पहुंच गए, सब कुछ मिल गया, तो भी आपके अंतर में उन बुलंदियों के प्रति, उस मान सम्मान के प्रति, उस चकाचौंध के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। आप अंदर से खुश हैं, बस उसके साथ, ऊपर वाले के साथ आपका तालमेल है, ड्यूटी कर रहे हैं, और आज वो कुर्सी छिन जाए आपसे तो भी आपको कष्ट ना हो, उसको हम कहेंगे कि सही विराग है। वेरी ट्रू, यू नो समवेयर वी रियली नीड टू नो। और जो इस कार्यक्रम के माध्यम से बार बार हम आपसे बात करते हैं वो यही कि अब सब संभव है। स्वामी जी जो ये कार्यक्रम दे रहा है, बेसिकली अभी तक हम क्या करते थे, जहाँ हम अध्यात्म की बात करते थे, जहाँ यू नो कोई भी धार्मिक बात करते थे, हम मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारों, चर्च, यहाँ जाकर हम सोचते थे हम परमात्मा के साथ जुड़े, उसके बाद हमारी अपनी ज़िंदगी अलग हो जाती थी। तो ये एक कार्यक्रम ऐसा मिल रहा है, लोगों का भी ये रिस्पॉन्स है, जहाँ उनके जीवन में जो हो रहा है उसका सल्यूशन अध्यात्म के माध्यम से या तंत्र के माध्यम से, एक ऐसी टेक्निक के माध्यम से जो परमात्मा द्वारा हमें मिली है। स्वामी जी आपका हम एक्चुअली बहुत थैंक यू कहना चाहते हैं। बहुत से ईमेल्स हमें भेजते हैं लोग, थैंक यू आपको बोलते हैं कि अब आगे बढ़ें। नहीं, थैंक यू स्पिरिचुअल विद्या की ओर से आपका भी, और स्पिरिचुअल विद्या का भी, मुमताज़ जी का, मोनिका जी का भी, और सबसे ज़्यादा आपका, जो आप भी इतनी व्यस्त हैं, इस विद्या के प्रति आपके मन में एक तड़प है, लगाव है, आप अंतर से बहुत आध्यात्मिक लड़की हैं। सच में दोस्तों, ये बिल्कुल भक्ति भाव से ओतप्रोत हैं, जुड़ी हुई हैं। इस यही वजह है कि जब ये बात करती हैं तो आपको लगता है कि ये सही है जो कह रही हैं, और प्रश्न भी इनके द्वारा आपके होते हैं, ऐसा आप लोग कहते हैं मुझे। जी स्वामी जी, और अब हम आगे बढ़ते हैं। आकर्षण और वशीकरण की बात हुई, अब कहीं ना कहीं कुछ रोकने की बात भी होती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? उसमें स्तंभन तंत्र का नाम आता है। जैसे कभी कोई बहता जाए उसको वापस बुला लें, और कहीं चला गया तो आकर्षण कर लिया, पर बहुत तेजी से भाग रहा है, तो क्या करें? तो वहाँ पे जिस तंत्र का सहारा लेते हैं, जिस स्पिरिचुअल टेक्निक का सहारा लेते हैं, उसको
तंत्रज्ञों ने स्तंभन तंत्र का नाम दिया। स्तंभन का अर्थ होता है रोक देना किसी को। तो प्राचीन काल में जैसे कभी तूफान आते थे, प्राचीन काल में कभी कभी बाढ़ आती थी, तो तब भी मंत्र के स्तंभनकारियों द्वारा रोक देते थे। जैसे कोई अटैक करते थे, उनका भी स्तंभन करते थे। आपने देखा होगा, आज भी कभी रामचरितमानस देखते हैं, रामायण देखते हैं, महाभारत देखते हैं, तो मंत्र शक्ति से रोक रहे हैं, उनको बाणों को रोक रहे हैं, तीरों को रोक रहे हैं। तो सच में वो स्तंभन का एक हिस्सा है। वही स्तंभन कहलाया। अभी कोई दूर की बात नहीं है, चाइना के साथ जब हमारा युद्ध हुआ 62 में, तो ऐसी परिस्थिति बन गई कि लगता था चाइना हिंदुस्तान को ख़त्म ना कर दे। हिंदुस्तान में भय का वातावरण बन गया। सब लोग अपने अपने ढंग से प्रार्थना करने लगे। जो आर्मी वाले थे वो तो जी जान से लड़ रहे थे। हमारे प्रधानमंत्री जी भी चिंतित थे, वो हिंसा के पुजारी थे, फिर भी बिल्कुल लड़ रहे थे अच्छे ढंग से। तभी एक बहुत महान विभूति हुए हैं, पीताम्बरा पीठ दतिया, जिन्होंने माँ बगलामुखी जी की उपासना की। वो सिद्ध पुरुष थे माँ बगलामुखी जी के, और माँ बगलामुखी जी को स्तंभन की देवी भी कहा जाता है, उनको स्तंभनी देवी भी कहा गया। तो उन्होंने माँ बगलामुखी जी का अनुष्ठान शुरू किया स्तंभन कार्य के लिए। काफ़ी साधक लोग बिठाए गए, शायद 150 से ऊपर साधक लोग होंगे। जब बैठे तो उन्होंने कहा कि इसके लिए इतना मंत्र करना चाहिए, इतने दिन लगेंगे, वक्त लगेगा जितने लोग होंगे। तो उन्होंने कहा गिनती के हिसाब से लगभग इतने दिन लगेंगे इतना करने के लिए, और इस दिन पूर्ण होती होगी, तो उसी दिन जो है युद्ध खत्म हो जाएगा। तो लोगों ने मजाक समझा, कैसे कैसे हो सकता है। कहते हैं उधर पूर्ण होती हुई है, उधर चाइना ने युद्ध के बंद का ऐलान कर दिया। ऐसी है स्तंभन की शक्ति। और कोई भी महामारी है, बीमारी है, और आज का जो वातावरण चल रहा है उसमें सबसे ज़्यादा यज्ञ होना, होम होना, मंत्र जाप होना अति जरूरी है, बहुत ज़रूरी है। जब तक वो एक हमारे जीवन का हिस्सा नहीं बनेंगे, जब तक हमारे जीवन का एक वो भाग नहीं बनेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। एक सेमिनार हो रहा था हमारा, तो वहाँ किसी व्यक्ति ने जो क्वेश्चन किया कि जब हमारा शरीर 5 तत्वों से बना है, अग्नि, वायु, आकाश वगैरह से, तो फिर हम बीमार क्यों? 5 तत्व तो शुद्ध हैं। तो मैंने कहा कि उन 5 तत्वों को हमने शुद्ध कर दिया। हमने अग्नि को शुद्ध कर दिया, कहीं गैस जला रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। पानी को शुद्ध कर दिया हमने, पेड़ों को शुद्ध कर दिया, आकाश को शुद्ध कर दिया, वायु को शुद्ध कर दिया। धरती माँ के साथ तो जो कुछ किया है वो धरती माँ ही जानती हैं। तो उन तत्वों से जब हमारा शरीर बन रहा है, उन तत्वों से सब कुछ पैदा हो रहा है, तो कैसे शुद्धता रह जाएगी? तभी पूरे पर्यावरण को ठीक करने के लिए जो ग्लोबल वार्मिंग की रोज बात हो रही है, तो उसमें हम सबकी ड्यूटी बनती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा यज्ञ करें, ज़्यादा से ज़्यादा होम करें, सभी लोग करें। तो आप देखें कितनी जल्दी सबका सब पर्यावरण जो है शुद्ध होता है। बिल्कुल, और वो ट्रांसफॉर्मेशन हमसे ही शुरू होगी। अगर मैंने अपना परिवर्तन किया तो विश्व परिवर्तन संभव है। बिल्कुल, हम एक से ही होगा ना, एक से होगा तो सब अनेक हो जाएंगे। हम कहीं ना कहीं स्वामी जी इंतजार कर रहे हैं, जैसे बड़ी बात आती है कि वो करेंगे, गवर्नमेंट्स करेंगी या कोई और ऐसा नहीं करेंगे। गवर्नमेंट का भी हम हिस्सा है ना, हम नहीं करेंगे तो नहीं बनेगी बात। आप हिस्ट्री को पढ़ें, जब महाभारत का युद्ध हुआ, रामायण का युद्ध हुआ, तो युद्ध होने के कारण पर्यावरण बहुत अशुद्ध हो गया, वातावरण शुद्ध हो गया, वाइब्रेशन नेगेटिव हो गई। तो उन सबको करने के लिए, उन सबको ठीक करने के लिए यज्ञ किए गए। श्री राम भगवान का अश्वमेध यज्ञ भी उन्हीं में से एक था। उसमें इतने मंत्रों का, करोड़ों मंत्रों का जाप करना, दान करना, पुण्य करना, एक अच्छे ढंग से सभी लोगों को ध्यान में लगाना, उसका हिस्सा था एक ना। तो आज भी जब इतना वातावरण दूषित हो रहा है, ऐसी स्थिति आ रही है,
तभी हम समझते हैं कि ये काम जो है कुछ संतों का है, कुछ महात्माओं का है, हमारा तो नहीं है। जब तक हम बिल्कुल एक क्रांति के साथ जो हमारी विरासत है, हमें ऋषियों ने मुनियों ने जो धरोहर दी, हमें सिखाया, जब तक उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं करेंगे तब तक कोई बात दोस्तों नहीं बनेगी। बिल्कुल, हमें अपने कर्तव्य, अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझना पड़ेगा। एक्चुअली अभी तक हो क्या रहा था स्वामी जी, हमने कभी सोचा ही नहीं कि हम में भी वो ताकत है। हमने हर बार ये मान लिया, जैसे हमारे घर में भी कोई यज्ञ करना है तो हम यही मानते हैं कि पंडित जी आके ही कराएंगे। हमने अपनी तो समझी ही नहीं ना कि हम में भी वो ताकत है। आज आप हमें ये जब बता रहे हैं कि हम में ही वो इतनी क्षमता है, तो वो जो प्योरिफिकेशन का रास्ता है वो मुझ में कैसे आएगा? बेटा, सभी ने कहा, आप देखें कोई भी आप ग्रंथ पढ़ते हैं, किन्हीं को भी पढ़ें, तो आप वहाँ सब ने कहा कि जो भगवान है, ईश्वर है, आपके अंतर में है। आप उसको अपने अंतर में ढूंढो 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 ढूंढो। पर क्या हुआ कि कारण क्या होंगे भगवान जानता है, पर कुछ लोगों ने उसको समझाने में बहुत कंजूसी की। उसको बिल्कुल डिटेल से बताना चाहिए था। हम भगवान को मंदिर में ही ढूंढते रहे, मस्जिद में ही ढूंढते रहे, तो भगवान तो हमारे अंतर में है, हमारे आसपास है। आप बताइए कि कहाँ नहीं है वो ना? वो हर जगह आपको नजर आएगा। वो तंत्र का ये नजरिया कि वो सब जगह है, तो उसको ढूंढो। तंत्र कहता है कि जो इंसान है वो एक भटका हुआ देवता है। जो इंसान है वो पशुओं से पैदा नहीं हुआ, वो देवताओं से पैदा हुआ। उसमें देवताओं के जीन्स हैं, उससे ऊपर जाए तो उसके अंदर परमात्मा के जीन्स हैं, उसकी शक्ति के जीन्स हैं। तो क्यों नहीं उन तक पहुंच सकता? क्यों नहीं अपने दिव्य स्वरूप को हम देख पाते ना? और हमारे अंतर में जो, जैसे कहते हैं, सच में कल्प वृक्ष है, सच में हमारे अंतर में कामधेनु गाय है। तो जैसे जैसे मंत्र रूपी जल से, साधना रूपी खाद से उसको सींचते हैं तो कल्प वृक्ष भी अच्छे फल देता है। जब साधना के अच्छे अच्छे फल कामधेनु गाय को खिलाते हैं तो वो सभी फल देती है। पर करना तो कनुप्रिया हमें स्वयं को पड़ेगा, खुद को पड़ेगा। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तो कोई बात नहीं बन सकती। कोई आपको भगवान के दर्शन करा देगा तो बात नहीं बनेगी। अगर करवाए भी हैं, जैसे श्री रामकृष्ण परमहंस देव ने विवेकानंद जी को करवाए, ऐसा आप कह सकते हो। क्यों हुए? कि विवेकानंद जी में एक तड़प थी, एक प्यास थी, वो चाहते थे, वो ढूंढ रहे थे भगवान को, वो पाना चाहते थे। तो आप पाना नहीं चाहते हैं, आपका तो विश्वास नहीं है। कभी कभी हम बात करते हैं, बहुत लंबी बात कर सकते हैं, बहुत बड़ी चर्चा कर सकते हैं, मंत्र से ऐसा भी होता होगा, ऐसा चामुंडा स्वामी कह रहा है, मंत्र से ऐसे हो सकता है। जब तक आप करेंगे नहीं, करके नहीं देखेंगे, तब तक बात नहीं बनेगी। क्योंकि ऋषियों ने, मुनियों ने, एक्सपेरिमेंट शब्द अच्छा नहीं लगता, उन्होंने अपने प्राणों तक की आहुति दे दी हमें कुछ देने के लिए। उन्हें सब कुछ सर्वस्व कुर्बान कर दिया हमें कुछ देने के लिए। फिर हम उन पे किंतु परंतु नहीं कर सकते, पर हम करके देखें। अब करें, फिर नहीं हो, फिर बात कर सकते हैं। तो ऐसा एक व्यक्ति नहीं है जिसने सच्चे मन से किया हो, अपने आप को समर्पित किया हो और वो ना मिला हो। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी आपका। और आपसे एक बात याद आपको दिलाते जाएं कि अपने सवाल आप हमें लगातार भेज सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.spiritualvidya.com। थैंक यू सो मच। नमस्कार कन्नू जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वॉर होने वाली है। किसके साथ? पाकिस्तान। मुझे प्लेन क्रैश का ड्रीम आता है। जेट आ रहा है पीछे से, धुआं निकल रहा है। प्लेन क्रैश, वैली में गिर गया। तुम अपने आप को दोषी मानते हो कि तुम बचा सकते थे उन्हें? I could have saved them. राज पिछले जन्म का सिर्फ इमेजिन पर is brought to you by Hope Medical Institute. समी, मेरे सपनों का राजकुमार तो ऐसा होगा
जिसके साथ मेरी जिंदगी एक खूबसूरत सपने से लगने लगे, जो कभी खत्म ही ना हो, एकदम शाहिद जैसा। क्या जिंदगी की कहानी में मिलते हैं सपनों के राजकुमार? दो हंसों का जोड़ा जल्द सिर्फ इमेजिन पर। अब तुम ही मुझे कोई राह दिखाओ कान्हा। क्या ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ मैं चैन से तुम्हारी भक्ति कर सकूं? कहाँ जाना चाहिए मुझे? वृंदावन जाओ, तुम्हारे प्रभु तुम्हारी राह देख रहे हैं। मीरा सिर्फ इमेजिन पर। Is presented by New York Life, the company you keep. 70 बरस बूढ़ी हो गई है हमरी नजर। अरे का नहीं देखा, पर ऐसा सूखा। घसीटे, बेटी हुई है बेटी। अपने मुंह में निवाला नहीं, ऊपर से एक और भूखी प्यासी जान। हे भगवान। सर झुकाओ, मंगल गाओ। गांव में देवी आई है, देवी। देवी एक सत्य घटना पर आधारित जल्द सिर्फ इमेजिन पर। R for राहुल भैया, मतलब बड़े भैया। No way। तो ये लड़कियां करेंगी क्या? अरे बोलो बोलो क्या करेंगी लड़कियां? शादी और क्या? चुनोगे दुल्हन तुम दूल्हे मियां। सिर्फ शादी नहीं, राहुल से शादी। Whatever। कहीं बिजली गिरेगी, कहीं बारिश गिरेगी। मैं क्या बोलूं जी, खुद ही समझ लो। कहीं जुल्फें खुलेंगी, कहीं पायल बजेगी। ढोकला खिला के दिल उड़ा के ले जाऊंगी, सारा है। कहीं खाना पकेगा, कहीं रोटी सिकेगी, कहीं होठ के अदाशना, कहीं सिसकियां। सिसकियां? What's that? बोलो क्या करेगी लड़कियां? बच न सकोगी अब तुम हो दूल्हे मियां। सासू माँ से मिलाओ, फिर सोचेंगी शादी।